जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 मई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, वेरी गुड, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 मई के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। ओके ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हैं, फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं। 3 का मतलब एम्प्रेस हो सकती हैं आप लोग, मतलब इनके दिल की क्वीन हैं आप। एंड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मतलब मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम दिखाई पड़ रहा है, या फिर आप लोगों जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास कोई वाटर बॉडी हो सकती है। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो। यस, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी भी आ गई है। इसका मतलब ये है कि आप ही एम्प्रेस हो, आपको पहचानने में आपके पार्टनर ने गलती कर दी एंड अब जो है ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ओके तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। सभी साइन लगभग इक्वल ही हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 16, 1, 6 एंड ये कौन सा था 15। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ पर किसी की ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो गई है, कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटी, किसी को अपनी ब्यूटी का बड़ा घमंड हो सकता है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, तो वो घमंड टूट गया है। या तो किसी की ब्यूटी मतलब कोई अब इतना ब्यूटीफुल रह नहीं गया है, या फिर मुझे ज़्यादातर दिख रहा है किसी को अपनी ब्यूटी का, या फिर कोई पर्सन बड़ा हैंडसम है, उसे बड़ा प्राउड था, लेकिन अब वो प्राउड ख़त्म हुआ है। ओके, डेविल की एनर्जी है, ग्रेटिट्यूड। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको अपने ऊपर बड़ा घमंड हो सकता है, ब्यूटी का, लुक्स का, पैसे का, किसी भी चीज़ का। वैसे तो मुझे ब्यूटी का ही दिख रहा है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का डेविलिश नेचर ख़त्म हो रहा है। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। मे भी आपके पार्टनर मल्टीपल अफेयर में लग गए थे, इनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट आ गई थी, कोई डेविलिश नेचर हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब ये ग्रेटिट्यूड की सिचुएशन में आ गए हैं, मतलब कि हर चीज़ के लिए थैंकफुल हो रहे हैं। इनका बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। 16 एंड 15 कितना हुआ, 31 हुआ। 31 का मतलब 4 का मतलब राहु भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी राहु की दशा में चेंजेस आए हैं। 18 से अभी जो 18 में थी तब राहु जो है किसी के ऊपर से निकले हैं, हटे हैं, कई सारी राशियों से राहु का इम्पैक्ट ख़त्म हुआ है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये आप भी हो सकते हैं, जैसे आपको अपना ब्यूटी का बड़ा घमंड था, आप दूसरे लोगों के साथ इस तरह का गलत बिहेव कर रहे थे। या फिर मुझे दिख रहा है ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके ऊपर मतलब या तो आपके पार्टनर के साथ में कोई थर्ड पार्टी अटैच थी, थर्ड पार्टी की वजह से कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है जिसकी वजह से। ओके देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने या तो किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया था, या फिर राहु का कुछ इम्पैक्ट था जिसकी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एम्प्रेस की तरह देख रहे थे। थर्ड पार्टी की ब्यूटी का जादू उनके ऊपर चल गया था। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि जब इनकी आंखें खुली हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे होता नहीं है कि आप मतलब जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो वो
उसकी नज़र बदल जाती है, उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती हैं एंड किसी डेविलिश पर्सन का साथ या ब्लैक मैजिक होने की वजह से इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया हो सकता है। ओके, अब डेविलिश नेचर ये भी होता है कि मल्टीपल अफेयर हो जाना, ड्रिंक करना एंड मतलब एब्यूजिव रिलेशनशिप रखना, बहुत इंसल्ट करना, फॉर ग्रांटेड लेना, बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नेचर बिल्कुल बदल चुका था, लेकिन अब उसका प्रभाव ख़त्म हो गया है। ये टॉवर की एनर्जी है, मतलब अब वो चीज़ें सब ख़त्म हो रही हैं एंड यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई थी इन सारी चीज़ों की वजह से, एंड जब दूरियां आ गई हैं तब आपके पार्टनर की हर्ट चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है। तो क्योंकि इतने टाइम तक ब्लॉक रहा है, या तो थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इनके हर्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था, या फिर ये मान लीजिए कि ये डेस्टिनी थी, क्योंकि इनके प्लेनेट भी इनके प्लेनेट भी इनके अकॉर्डिंग नहीं थे एंड दिक्कतें थी लाइफ में, हर्ट चक्रा ब्लॉक भी था। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 6 की एनर्जी है। ये कौन सा था? 15 एंड 6 हो गया 21 का मतलब होता है वर्ल्ड कार्ड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखा, लेकिन कभी भी आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया। एंड क्या हो सकता है? मुझे दिख रहा है कि वो टाइम अब बदल रहा है, टेबल टर्न हो रही है, अब सिचुएशन बदल रही है, अब इनको इनके इनके दिल की लाइट जल चुकी है, ये जो है पहले से कहीं ज़्यादा अवेकेंड हो चुके हैं। तो 31 ये हो गया था। 4 एंड 6 यस, इतनी देर से मैं जो आपको बता रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का खेल था ये। क्योंकि तब टाइम जब अच्छा नहीं होता है ना, तो तभी सारे ब्लैक मैजिक असर भी करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं अक्सर आप लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में बताती हूँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका बर्थ चार्ट। अगर उसमें प्लैनेट्स ऐसी पोजीशन में हैं कि आपके ऊपर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तभी असर करेंगी। एंड जैसे ही आप देख रहे हैं कि राहु का प्रभाव ख़त्म हो रहा है, वैसे ही ब्लैक मैजिक का असर भी ख़त्म हो रहा है। ओके, जैसे कोई इंसान कमज़ोर होता है तो हर कोई उसको सुना लेता है, लेकिन जब कोई इंसान तेज हो जाता है, मतलब ये वाली कंडीशन किंग ऑफ सॉर्ड वाली, तो फिर किसी की दम नहीं होती है कि उसके साथ कुछ भी गलत कर सके। तो बस वही चीज़ है। अब यहाँ पे जो कुछ हो चुका है उसके बाद की कंडीशन ये है कि डैमेज हो गया है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर से बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखी है, आपने बाउंड्री बना ली है, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप दोनों इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। ओके, गलती किसी की नहीं है। अगर आप इसको देखिए ब्रॉड पर्सपेक्टिव से तो आपको पता चलेगा कि गलती किसी की नहीं है, क्योंकि अगर किसी के प्लेनेट अच्छे नहीं हैं तो इसका दिमाग ही वर्क नहीं कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो ब्लर सिचुएशन में है, या फिर किसी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। तो उसको जब समझ में नहीं आ रहा है, उसको जब क्लियर दिख नहीं रहा है, जैसे कि अगर कोई ब्लैक गॉगल लगा ले तो उसको वो सनलाइट में भी निकलेगा तभी भी उसको ब्लैकिश एनर्जी फील होगी। ओके, तो जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, जिसका दिमाग में ही नेगेटिविटी भर दी गई है, वो कैसे आपको अच्छी नज़र से दिखेगा? तो यहाँ पे गलती किसी की नहीं है, लेकिन अगर आपके पार्टनर की नहीं है तो आपकी भी तो नहीं है। तो मेन दिक्कत ये है कि अब जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? दोनों तैयार नहीं है। यस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली भी हो सकती है, या फिर इन्होंने, यस, आपके पार्टनर की फैमिली है, बेबी हो सकता है, एंड आपके पार्टनर आपको छोटा मोटा ऑफ़र दे सकते हैं, बड़ा ऑफ़र नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे 4 आ गया था। 4 एम्परर की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। एम्परर, या तो फिर अगर ये मैरिड नहीं है तो इनकी फाइनेंशियल इनके पास इतने ज़्यादा, मतलब इतने बिजनेस या ऐसा कुछ इतने ऑक्यूपाइड हो सकते हैं आपके पार्टनर कि इनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। तो ये आपके लिए कुछ छोटा मोटा ही ऑफ़र कर रहे हैं। मे भी इन्होंने कुछ ऑफ़र ऐसा छोटा मोटा किया है जिसकी वजह से आपने इनको नो बोल दिया है, आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है। ये भी पॉसिबल है कि आप इनका वेट करते करते आपकी ब्यूटी ख़राब हो गई,
मतलब जैसे होता नहीं है कि एक बिल्कुल यंग एज होती है 21 22, एंड एक हो जाता है कि आप 30s या 40s में पहुंच जाते हैं, तब आपकी ब्यूटी में वो बात नहीं रह जाती है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी की ब्यूटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, एंड अब वो नाराज़ हो गया है कि तुमने मेरा सारा टाइम बर्बाद कर डाला, इंतज़ार करते करते जैसे पूरा सारा टाइम निकल गया, एंड अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है। मतलब ये चीज़ किसी को कितना ज़्यादा हर्ट कर सकती है। डेविल की एनर्जी है। हम्म। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट अभी भी है। यस, क्योंकि फैमिली अगर है या फिर बिजनेस भी है, तो ये थर्ड पार्टी जो है इसने डेविल का काम किया है आप लोगों के बीच में। एंड प्लैनेट्स तो वैसे भी आप लोगों के फेवर में नहीं थे। यस, आपको चाहिए सॉलिड कमिटमेंट, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, डिटैचमेंट। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। भाई मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, या फिर आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। डिटैचमेंट, आप इनसे कम्प्लीटली खुद को डिटैच कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि ऊपर 10 की एनर्जी आई थी, तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन कार्मिक है आपका। ये हमेशा उलझे रहेंगे। आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जब जब आप इनका वेट कर रहे हैं, ये हमेशा किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा हो जाता है कि ये आपके पास पहुंच नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये है कि डिवाइन नहीं चाहते हैं आप लोगों का यूनियन। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो यहाँ पे मुझे ये पर्सन सही नहीं लग रहा है आपके लिए। ओके, कमिटमेंट, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही हो सकती है, आप लोग बिजनेस जॉब कुछ कर रहे हो सकते हैं, नहीं तो फिर आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको सॉलिड कमिटमेंट दे पाए, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाए। कुछ लोगों के लिए लिटिल बिट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा कनेक्शन है, आपको पता है, तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर हैं जो थर्ड पार्टी से डिटैच हो रहे हैं। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि कोई इंसान अगर मैरिड है किसी के साथ, तब तो आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। लेकिन अगर बिजनेस की कोई दिक्कत है, जॉब की कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर वो इंसान फिर वहाँ से टाइम निकाल के आपको टाइम देगा। ओके, तो जैसी आपकी सिचुएशन हो, कई बार मैंने ऐसे कमेंट देखे हैं कि लोगों के पार्टनर सालों से नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैडम और कितना वेट करना पड़ेगा। भाई मैं 6 मंथ से ज़्यादा मना करती हूँ, अब उसके आगे आपकी मर्ज़ी, फिर मैं हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप हर कंडीशन में वेट ही करना चाहते हैं तो इट्स टोटली योर डिसीज़न। अब आपको क्या करना चाहिए, मैं एक कार्ड निकाल के दिखा देती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। क्या करना चाहिए, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको अपने डर पे काम करना है। अगर आपको लगता है कि आप इस पार्टनर के बिना रह नहीं पाएंगे, तो ये आपका सिर्फ फियर है, क्योंकि हर इंसान किसी के भी बिना जी सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर किसी भी तरह का फियर है, मे बी ये सारी सिचुएशन आप ही की हो सकती है, आप थर्ड पार्टी से डर रहे हैं, तो भी आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। जय माता दी।